ग्वालियर का विवेकानंद नीडम आरओबी खोल दिया गया है। आज उसका लोकार्पण हुआ है। ग्वालियर की सभी परियोजना को साथियों, आखिर लंबे इंतजार के बाद, लंबे राजनीतिक द्वंद्व के बाद ग्वालियर का विवेकानंद नीडम आरओबी खोल दिया गया है। आज उसका लोकार्पण हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस के हैं डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार वे मंच पर मौजूद थे। उनकी पत्नी ग्वालियर की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार वे भी मंच पर मौजूद थी। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री से लेकर चाहे केंद्रीय मंत्री से, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कांग्रेस केवल श्रेय के लिए लड़ती है, मंच पकड़ने की लड़ती है। यानी मंच पर कांग्रेस की महापौर थी, कांग्रेस के विधायक थे, भाजपा के नेताओं ने उनकी जमकर आलोचना की और दोनों ही मंत्री, दोनों ही विधायक और महापौर मौन धारण करे रहे। ये सबसे बड़ी बात है। चाहे ग्वालियर के लिए आगरा से ग्रीन कॉरिडोर की बात करें, 6 लाइन कॉरिडोर की बात करें, चाहे हम वेस्टर्न बाईपास की बात करें, ये संभव इसलिए हो सका है कि हमारे आज इस बात की प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी के मुख्य अतिथि में आज विवेकानंद ये ओवरब्रिज का लोकार्पण हुआ है और 50 सीटर हमारे कन्या छात्रावास का भी लोकार्पण हुआ है। तो आज ग्वालियर के लिए बहुत अच्छा दिन है और मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत बड़ी 2 सौगातें दी हैं। और जिस तरह से ग्वालियर को विकास की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर के विकास की चिंता करते हैं। और मैं आप सबको ये भी कहना चाहूँगा, पूरा नेतृत्व इस ग्वालियर के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर भी आगे बढ़ेगा। आज विवेकानंद नीडम आरओबी का लोकार्पण हो गया और राजनीतिक पेच फंसा था। कांग्रेस आपस में द्वंद्व में झूल रही थी। कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला और लोकार्पण की घोषणा कर दी थी। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार हमारे साथ मौजूद हैं। आज इसका लोकार्पण राजनीतिक भवन में हुआ है, क्या मान के चलते हैं? देखो, ऐसा है कि जब जनता जाग उठी तो फिर सरकार भी जाग गई और उन्होंने कहा कि जनता जाग गई, नहीं जनता कर देगी लोकार्पण। और अपन भी यही चाह रहे थे जनता की मांग पर कि लोकार्पण हो, और इसलिए आज दबाव में, जनता के दबाव में, ग्वालियर वासियों के दबाव में आज लोकार्पण हुआ है। और इसका तंज भी आपको देखने को मिला होगा। और मैं तो ये कहता हूँ, कुछ भी हो, ग्वालियर का विकास होना चाहिए, ग्वालियर के लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। और आज हम दलगत भावना से ऊंचे उठकर सभी ग्वालियरवासी, सारे दल के लोग मिलकर सोचें और ग्वालियर का विकास करें, मैं ये चाहता हूँ। अब जैसे देखें, इसका 5 अप्रैल को दिशा की बैठक होती है सांसद भारत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में, और जब उनसे बातचीत की जाती है तो कहा जाता है कि 10 से 15 दिन लगेंगे। आपने घोषणा कर दी कि मैं 7 अप्रैल को इसका लोकार्पण कर दूंगा, तो आनंद फानंद में तैयारी होती है, 24 घंटे काम चलता है और 8 अप्रैल की घोषणा कर दी जाती है। इसको किस तरह से देखते हैं? वही तो तंज आज माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया ने तंज कसा है कि हम लालायत हैं। हम उद्घाटन की लालायत नहीं है, हम जनता को सुविधा दिलाने के लिए लायत हैं। जनता को सुविधा मिले, ग्वालियर का विकास हो। हम तो कह रहे हैं सब कुछ आपका है मुख्यमंत्री जी, ग्वालियर आपका, शहर आपका, सब कुछ आपका है। प्रधानमंत्री जी का पूरा शहर, पूरा देश है, क्योंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो आप ग्वालियर का विकास करें, ग्वालियर के बारे में चिंता करें। मुझे कोई नहीं श्रेय आपको जाने वाला है, हम कोई श्रेय नहीं लेना चाहते। हम तो चाहते हैं कि विकास हो ग्वालियर का, लेकिन आपसी टकराव में ग्वालियर का जिस प्रकार विनाश हो रहा है, वो आप श्रेय के चक्कर में यहाँ बड़े बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं और जनता का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये देखिए, मंच से मुख्यमंत्री ने कहा और मंत्रियों ने भी कहा कि भाजपा, कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया और जो केवल मंच पे चढ़ के श्रेय लेने की होड़ है। तो आप मंच पे थे और ग्वालियर की प्रथम नागरिक महापौर डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार, आपकी पत्नी, वो भी मंच पे थी। क्या आपको नहीं लगता कि बेइज्जती की गई कांग्रेस की? ये देखो, ऐसा है, महिलाओं की बात करती है पार्टी, वही महिलाओं का अपमान कर रही तो करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम ग्वालियर की जनता के लिए अपमान भी सहने तैयार हैं, लेकिन ग्वालियर की जनता का भला हो, ग्वालियर का विकास हो, हम ये चाहते हैं। लेकिन ग्वालियर में अगर विकास के लिए श्रेय आपका जा रहा है, तो ग्वालियर में जो बर्बादी हो रही है, ग्वालियर जो पिछड़ रहा है, उसके लिए किसको श्रेय जाना चाहिए? वो भी तो आपको जाना चाहिए। यही कहना है मेरा। धन्यवाद। साथियों, हम बता दें कि विवेकानंद नीडम के आरोपी के लोकार्पण को लेकर तमाम जद्दोजहद चलती रही। यहाँ की जनता ने इसे खोल दिया गया।
कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार ने घोषणा कर दी थी कि वे 7 अप्रैल को इसका लोकार्पण कर देंगे, इसे खोल देंगे। आखिर आनन फानन में तैयारियां चलती है। देखा जाता है कि कब उसका उद्घाटन किया जाए। जिला प्रशासन का साफ कहना था कि इसमें कम से कम 10 से 15 दिन तैयार होने में लगेंगे, लेकिन जब सतीश सिकरवार ने बोल दिया कि वे 7 अप्रैल को लोकार्पण कर देंगे, जनता ने कहा कि हम इसे खोल देंगे। आखिर बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर तैयारी चलती है और एक दिन बाद यानी 8 अप्रैल को इसका लोकार्पण कर दिया जाता है। सवाल कई खड़े होते हैं, क्या कांग्रेस से भाजपा डरी हुई है, या यूं कहें कि कांग्रेस और भाजपा के लोग आपस में मिले हुए हैं, या यूं कहें कि मंच पर श्रेय की होड़ जो थी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा में लंबे समय से दूरियां चली आ रही हैं। एक ही मंच पर नहीं आना चाहते, ऐसा लगने लगा है कई कार्यक्रमों में। तो ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा में आपस में द्वंद्व है, इसलिए कांग्रेस भी सामने आई और आनन फानन में ही 24 घंटे इसका काम चलाया गया, इसे तैयार किया गया और इसका लोकार्पण कर दिया गया।